आइए जानते हैं बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। बिहार में निवेशकों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया होगी आसान। सीएम सम्राट चौधरी ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को संकल्प सभागार में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर निवेश बढ़ावा देने के लिए प्रक्रियात्मक सुधारों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि उद्योगों, निवेशकों, स्टार्टअप्स और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को सेवाओं के लिए बार-बार कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़े। सभी विभागों को डिजिटल माध्यम, स्व प्रमाणन, ऑनलाइन अनुमोदन और समयबद्ध सेवा वितरण की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि एक ही सूचना विभिन्न स्तरों पर बार-बार मांगने की व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। इन सुधारों से कारोबार सुगमता, प्रशासनिक दक्षता और नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे बिहार निवेश और औद्योगिक विकास के लिए एक आकर्षक राज्य के रूप में उभरेगा। उद्योग, नगर विकास, श्रम संसाधन, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य विभागों को ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा गया। पटना में अतिक्रमण पर फिर चला बुलडोजर। 6 झोपड़ी ध्वस्त, ठेला गुमटी जब्त, जुर्माना वसूला। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम के निर्देश पर जून के पहले दिन पटना जंक्शन और आसपास के इलाकों में मल्टी एजेंसी विशेष अभियान चलाया गया। नगर निगम की जेसीबी ने अस्थायी अतिक्रमण हटाया। पहले दिन 6 झोपड़ी ध्वस्त की गई, 5 ठेले और 1 गुमटी जब्त की गई। पोस्टर, बैनर, बालू ईंटा भी हटाए गए और कुल 63,800 रुपये जुर्माना वसूला गया। नूतन राजधानी अंचल में अंटा घाट से जीपीओ गोलंबर तक कार्रवाई हुई। पाटलिपुत्र अंचल में राजा बाजार और पारस अस्पताल के बीच 45,500 रुपये जुर्माना वसूला गया। अजीमाबाद अंचल में 0 माइल और बाईपास क्षेत्र में 5-6 झोपड़ियां हटाई गईं। डीएम ने कहा कि सुव्यवस्थित यातायात प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। दोबारा अतिक्रमण करने वालों पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। अभियान की निगरानी के लिए एसी ट्रैफिक, एडीएम सिटी और एसपी लॉ एंड ऑर्डर को जिम्मेदारी दी गई है। बिहार में पछुआ हवा से बढ़ेगा तापमान। रोहतास और बक्सर समेत कई जिलों में लू की संभावना। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने बताया कि अगले 3 दिनों तक राज्य का मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि होगी। पछुआ हवा के कारण कई जिलों में गर्म दिन रहने की संभावना है। बुधवार को रोहतास, भभुआ, भोजपुर, बक्सर, अरवल और औरंगाबाद में लू चलने की चेतावनी दी गई है। सोमवार को पटना का अधिकतम तापमान 36.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि कैमूर में 39.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अरवल जिले में हवा की रफ्तार 65 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। बीते 24 घंटों में सिवान, सारण, अरवल और औरंगाबाद में बारिश हुई। सिवान के हुसैनगंज में 16 मिलीमीटर सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई। पटना और आसपास के इलाकों में आंशिक बादल छाए रहने के साथ उमस का असर बना रहेगा। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और गर्मी से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है। राबड़ी आवास पर सियासी संग्राम, राजद ने दी आंदोलन की चेतावनी। बिहार में सरकारी आवास को लेकर सियासत तेज हो गई है। राजद के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और भाजपा नेताओं को आवंटित बंगलों पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री को जरूरत से अधिक बड़े आवास की सुविधा मिली हुई है, जबकि अन्य नेताओं को भी बड़े सरकारी बंगले आवंटित किए गए हैं। राजद का कहना है कि यदि नियमों का पालन किया जा रहा है तो सभी नेताओं पर एक समान नियम लागू होने चाहिए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को आवास खाली कराने के नोटिस को पार्टी ने बदले की राजनीति बताया है। राजद नेताओं ने साफ कहा है कि यदि इस फैसले पर पुनर्विचार नहीं हुआ तो पार्टी सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी। इस मुद्दे को लेकर बिहार की राजनीति में बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। महंगी हुई कमर्शियल गैस, होटल रेस्तरां कारोबार पर बढ़ेगा दबाव। जून महीने की शुरुआत के साथ ही व्यावसायिक उपभोक्ताओं को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। तेल विपणन कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। नई दरों के अनुसार पटना में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 53 रुपये 50 पैसे बढ़कर
₹3,414.50 हो गई है। वहीं 5 किलोग्राम वाले फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर के दाम में भी ₹11 की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी का सीधा असर होटल, रेस्तरां, ढाबा, बेकरी और कैटरिंग कारोबार पर पड़ने की संभावना है। कारोबारियों का कहना है कि पहले से खाद्य सामग्री और बिजली की बढ़ी लागत के बीच गैस महंगी होने से खर्च और बढ़ जाएगा। हालांकि घरेलू रसोई गैस उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत मिली है, क्योंकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। भागलपुर में किराएदार पर गंभीर आरोप, महिला के लापता होने से मचा हड़कंप। भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र में एक महिला के अचानक लापता होने का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। महिला के पति ने आरोप लगाया है कि उनके मकान में किराए पर दुकान चलाने वाला व्यक्ति उनकी पत्नी को अपने साथ ले गया है। पीड़ित पति के अनुसार उनकी पत्नी 30 मई से लापता है और काफी खोजबीन के बावजूद उसका कोई पता नहीं चल सका है। उन्होंने आरोप लगाया कि घर से जाते समय महिला नकद राशि, लाखों रुपये मूल्य के स्वर्णाभूषण और अपनी छोटी बच्ची को भी साथ ले गई। घटना के बाद परिवार में चिंता और बेचैनी का माहौल है। पुलिस ने आवेदन मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि कॉल डिटेल और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर महिला और संबंधित व्यक्ति की तलाश की जा रही है तथा सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है। आंधी ने तोड़ा सपना, कम दाम ने छीनी कमाई, आम किसानों पर दोहरी मार। भागलपुर के आम किसानों के लिए इस बार का सीजन किसी बड़े झटके से कम नहीं रहा है। पहले मौसम की बेरुखी के कारण आम के पेड़ों पर उम्मीद के मुताबिक फल नहीं लगे और अब तेज आंधी व बारिश ने बची हुई फसल को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। किसानों के अनुसार इस वर्ष आम का उत्पादन पिछले साल की तुलना में काफी कम रहा है। हाल ही में आई आंधी के कारण बड़ी मात्रा में आम पेड़ों से गिरकर खराब हो गया, जिससे किसानों को सीधा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। बाजार में गिरे हुए आम की कीमत बेहद कम मिल रही है, जबकि पेड़ों पर लगे आम का दाम भी पिछले वर्ष की तुलना में नीचे है। दूसरी ओर परिवहन खर्च बढ़ने और बाहरी राज्यों से मांग कम होने के कारण व्यापार भी प्रभावित हुआ है। किसानों और कारोबारियों का कहना है कि लागत बढ़ने के बावजूद आम का उचित मूल्य नहीं मिल रहा, जिससे उनकी चिंता और आर्थिक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। नौतपा का आखिरी दिन करेगा बेहाल। भागलपुर में गर्मी और उमस का डबल अटैक। भागलपुर में नौतपा के अंतिम चरण के साथ मौसम ने फिर से कड़ा रुख अपना लिया है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को जिले में तेज धूप और उमस भरी गर्मी लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है। पिछले कुछ दिनों में हुई बारिश और बादलों की मौजूदगी से लोगों को थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन अब आसमान साफ रहने की संभावना है, जिससे सूर्य की किरणें सीधे धरती पर असर डालेंगी। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि हवा की गति काफी कम रहने और वातावरण में नमी अधिक होने के कारण लोगों को वास्तविक तापमान से कहीं अधिक गर्मी महसूस होगी। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ऐसी स्थिति में हीट स्ट्रेस, थकान और शरीर में पानी की कमी जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और बाहर काम करने वाले लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। दोपहर के समय अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की अपील की गई है। बिहार का दीवाना हुआ अमेरिकी इन्फ्लुएंसर मुजफ्फरपुर की तारीफ में कही बड़ी बात। भारत की यात्रा पर आए अमेरिकी कंटेंट क्रिएटर टोनी क्लोर इन दिनों बिहार को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान मुजफ्फरपुर का दौरा किया और यहाँ के अनुभवों को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए शहर की खुलकर प्रशंसा की। टोनी ने कहा कि जो लोग भारत की असली संस्कृति, लोगों का अपनापन और स्थानीय जीवन शैली को करीब से महसूस करना चाहते हैं, उन्हें मुजफ्फरपुर जरूर आना चाहिए। उन्होंने यहाँ के लोगों को बेहद मिलनसार, मददगार और स्वागत करने वाला बताया। वीडियो में उन्होंने कहा कि इस शहर में लोगों का व्यवहार और भाईचारा सबसे खास है। यात्रा के दौरान उन्होंने स्थानीय बाजारों का भ्रमण किया, लोगों से बातचीत की और धार्मिक स्थलों में जाकर भारतीय संस्कृति को करीब से महसूस किया। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और बड़ी संख्या में लोग उनकी बातों से सहमत नजर आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर को लेकर उनकी यह प्रतिक्रिया अब बिहार वासियों के लिए गर्व का विषय बन गई है। मुजफ्फरपुर में सीएम का बड़ा दौरा, ग्रामीणों से करेंगे सीधा संवाद।
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मंगलवार को मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर प्रखंड स्थित परसौनीनाथ पंचायत के गोसाईपुर गांव पहुंचेंगे, जहां वे सहयोग शिविर का निरीक्षण कर विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टालों का जायजा लेंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ग्रामीणों से सीधे संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं के साथ साथ सरकारी योजनाओं के लाभ की स्थिति की जानकारी लेंगे। इसके अलावा कई विकास योजनाओं का रिमोट के माध्यम से उद्घाटन और शिलान्यास भी किया जाएगा। विभिन्न योजनाओं के लाभुकों को स्वीकृति पत्र और लाभ राशि का वितरण भी मुख्यमंत्री के हाथों होगा। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए बड़ी संख्या में दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और जवानों की तैनाती की गई है। कार्यक्रम स्थल पर जमीन से लेकर आसमान तक कड़ी निगरानी रखी जा रही है। बांका में रिश्वतखोर अमीन गिरफ्तार, 10,000 लेते ही निगरानी टीम ने दबोचा। बांका जिले के चांदन प्रखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भूमि सर्वेक्षण कार्य से जुड़े एक अमीन को 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार जमीन संबंधी अभिलेखों में त्रुटि सुधार के बदले अमीन आदित्य कुमार ने शिकायतकर्ता दिनेश मंडल से रिश्वत की मांग की थी। परेशान किसान ने इसकी शिकायत निगरानी अन्वेषण ब्यूरो से की, जिसके बाद पूरे मामले का सत्यापन कराया गया। शिकायत सही पाए जाने पर निगरानी टीम ने जाल बिछाया और तय योजना के तहत आरोपी को रिश्वत लेते ही पकड़ लिया। कार्रवाई के दौरान रिश्वत की राशि भी बरामद कर ली गई। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए पटना ले जाया गया। लगातार दूसरे दिन हुई इस कार्रवाई से सरकारी महकमों में हड़कंप मचा हुआ है। फार्मर आईडी बनेगी किसानों की नई पहचान, तभी मिलेगा योजनाओं का लाभ। दरभंगा में किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए फार्मर आईडी बनाने का अभियान तेज कर दिया गया है। कृषि विभाग और अंचल प्रशासन संयुक्त रूप से पंचायत स्तर पर विशेष अभियान चलाकर किसानों का पंजीकरण कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि समेत कई महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनकी फार्मर आईडी बनी होगी। अब तक प्राप्त हजारों किसानों के आंकड़ों में बड़ी संख्या में किसानों की आईडी तैयार की जा चुकी है, जबकि शेष किसानों का पंजीकरण तेजी से जारी है। हालांकि कई किसानों के दूसरे राज्यों में रहने, ओटीपी सत्यापन की समस्या, पुश्तैनी जमाबंदी और दस्तावेजों में त्रुटियों के कारण प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। प्रशासन का दावा है कि सभी समस्याओं का समाधान करते हुए जल्द ही 100% किसानों की फार्मर आईडी बनाने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। खगड़िया में बाढ़ से पहले बढ़ी चिंता, कटाव रोधी तैयारी अब भी अधूरी। खगड़िया में बाढ़ का मौसम शुरू होते ही नदी किनारे रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ने लगी है। कोसी और बागमती नदियों में समय से पहले नया पानी आने को स्थानीय लोग अच्छे संकेत के रूप में नहीं देख रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी बाढ़ और कटाव का खतरा लोगों को डराने लगा है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि बाढ़ पूर्व कटाव रोधी कार्यों को लेकर भेजे गए अधिकांश प्रस्तावों को स्वीकृति नहीं मिली है। विभाग द्वारा 18 स्थानों पर कार्य कराने का प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन केवल 6 जगहों को ही मंजूरी मिल सकी। इनमें भी कुछ स्थानों पर ही काम पूरा हुआ है, जबकि कई जगहों पर कार्य अभी जारी है। नदी किनारे बसे परिवारों को आशंका है कि अगर समय रहते सुरक्षा कार्य पूरे नहीं हुए तो बाढ़ के दौरान कटाव और विस्थापन की समस्या गंभीर रूप ले सकती है। किसानों के लिए बड़ी राहत, किराए पर मिलेंगे आधुनिक कृषि यंत्र। जिले के किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ने और कृषि लागत कम करने के उद्देश्य से कस्टम हायरिंग सेंटर योजना का विस्तार किया जा रहा है। कृषि विभाग की ओर से विभिन्न पंचायतों में 37 कस्टम हायरिंग सेंटर संचालित किए जा रहे हैं, जहां किसानों को किराए पर आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं। विभाग के अनुसार छोटे और सीमांत किसान जिनके पास महंगे कृषि यंत्र खरीदने की सुविधा नहीं है, वे भी अब आधुनिक तकनीक का लाभ उठा सकेंगे। इन केंद्रों पर ट्रैक्टर, रीपर, सुपर सीडर, रोटा कल्टीवेटर और फसल अवशेष प्रबंधन से जुड़े कई यंत्र उपलब्ध हैं। किसानों को निर्धारित दर पर इन यंत्रों का उपयोग करने की सुविधा दी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि इससे खेती की लागत घटेगी, उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आय में सुधार होगा। साथ ही किसानों को प्रशिक्षण और नई तकनीकों की जानकारी भी उपलब्ध कराई जा रही है। 5 साल से अधूरी नल जल योजना, पानी के लिए भटक रहे वार्ड के लोग।
कैमूर जिले के मोहनिया नगर पंचायत के वार्ड संख्या 6 में हर घर नल जल योजना वर्षों बाद भी पूरी नहीं हो सकी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि योजना के तहत बोरिंग का कार्य तो कराया गया, लेकिन जलापूर्ति की व्यवस्था अब तक शुरू नहीं हो पाई है। नतीजा यह है कि वार्ड के लोग आज भी शुद्ध पेयजल के लिए परेशान हैं। कई परिवारों को दूसरे घरों से पानी लाकर अपनी जरूरतें पूरी करनी पड़ रही हैं। वार्ड पार्षद और स्थानीय प्रतिनिधियों द्वारा कई बार नगर पंचायत और जिला प्रशासन से योजना पूरी कराने की मांग की गई। इसके बाद दोबारा बोरिंग और पाइप बिछाने का कार्य कराया गया, लेकिन जलापूर्ति अभी भी शुरू नहीं हुई है। प्रशासन का दावा है कि सभी आवश्यक कार्य पूरे कर लिए गए हैं और 1 सप्ताह के भीतर लोगों के घरों तक नल का पानी पहुंचाने की व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी। झोपड़ी में पड़ रहा बिहार का भविष्य, 19 साल बाद भी नहीं बना स्कूल भवन। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के दावों के बीच मधेपुरा जिले के मुरलीगंज प्रखंड से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो कई सवाल खड़े कर रही है। भतखोड़ा पंचायत स्थित नवसृजित प्राथमिक विद्यालय भतखोरा पश्चिमी टोला की स्थापना वर्ष 2007 में हुई थी, लेकिन करीब 2 दशक बीत जाने के बाद भी विद्यालय का अपना भवन नहीं बन सका है। आज भी यहाँ पढ़ने वाले करीब 200 छात्र छात्राएं फूस और टीन शेड से बने अस्थायी ढांचे में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। बरसात शुरू होते ही बच्चों और शिक्षकों की परेशानी और बढ़ गई है। हाल ही में विद्यालय परिसर में विषैले सांप दिखाई देने से बच्चों में डर का माहौल है। ग्रामीणों ने वर्षों पहले भवन निर्माण के लिए जमीन भी दान कर दी थी, लेकिन अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा दोनों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कभी कालीन से चमकता था गांव, आज मजदूरी को मजबूर हैं बुनकर। मुंगेर जिले के टेटिया बंबर प्रखंड का राजाडीह गांव कभी अपने कालीन उद्योग के लिए देश भर में पहचान रखता था, लेकिन आज यहाँ के बुनकर बदहाली का जीवन जीने को मजबूर हैं। एक समय था जब गांव में तैयार होने वाले कालीन देश के बड़े बाजारों तक पहुंचते थे और सैकड़ों परिवारों की आजीविका का आधार बने हुए थे, लेकिन सरकारी सहयोग में कमी, पूंजी की समस्या और बिचौलियों के बढ़ते प्रभाव ने इस उद्योग को धीरे धीरे कमजोर कर दिया। हालत ये हो गई कि अब कई कुशल बुनकर रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में मजदूरी और रिक्शा चलाने को मजबूर हैं। बुनकरों का कहना है कि यदि सरकार प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता और बेहतर विपणन व्यवस्था उपलब्ध कराए तो इस पारंपरिक उद्योग को फिर से नई पहचान मिल सकती है। स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से उद्योग को पुनर्जीवित करने की मांग की है। नशे के कारोबार पर बड़ा वार, 236 लीटर कोडिन सिरप बरामद। पूर्णिया जिले के बायसी थाना क्षेत्र में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने भारी मात्रा में प्रतिबंधित कोडिन युक्त कफ सिरप बरामद करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार छापेमारी के दौरान आरोपी के घर से लगभग 236 लीटर कोडिन सिरप बरामद किया गया। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह पश्चिम बंगाल से सिरप लाकर आसपास के क्षेत्रों में उसकी बिक्री करता था। कार्रवाई के दौरान उसका एक सहयोगी फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि जिले में नशे के कारोबार के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और ऐसे धंधों में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुपौल स्टेशन पर मौत को दावत, ओवरब्रिज छोड़ पटरी पार कर रहे यात्री। सुपौल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की लापरवाही लगातार चिंता का विषय बनी हुई है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्टेशन पर फुट ओवरब्रिज की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग नियमों को दरकिनार कर सीधे रेलवे ट्रैक पार करते नजर आ रहे हैं। सोमवार सुबह स्टेशन परिसर में कई यात्री एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए पटरियों का इस्तेमाल करते दिखाई दिए। हैरानी की बात यह रही कि इस दौरान उन्हें रोकने या समझाने वाला कोई रेलवे कर्मी नजर नहीं आया। रेलवे विशेषज्ञों का कहना है कि पटरियां पार करना बेहद जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि अचानक ट्रेन आने या गति का सही अनुमान नहीं लग पाने की स्थिति में बड़ा हादसा हो सकता है। रेलवे प्रशासन समय समय पर जागरूकता अभियान और उद्घोषणाओं के माध्यम से लोगों को सतर्क करता है, लेकिन इसके बावजूद कई यात्री अपनी आदत बदलने को तैयार नहीं हैं।
स्थानीय लोगों का मानना है कि केवल जागरूकता अभियान पर्याप्त नहीं है, बल्कि नियम तोड़ने वालों पर सख्ती और निगरानी बढ़ाने की भी आवश्यकता है, ताकि भविष्य में किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। गांव में खुलेंगे डाकघर और सेवा केंद्र, पंचायत सरकार भवन बनेंगे सुविधाओं का केंद्र। बिहार सरकार पंचायत सरकार भवनों को ग्रामीण विकास और जन सुविधाओं का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसी कड़ी में अब पंचायत सरकार भवनों में डाकघर, आधार सेवा केंद्र, पुस्तकालय, आरटीपीएस केंद्र और अन्य जन सेवा सुविधाएं शुरू करने की तैयारी की जा रही है। डाक विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों से सक्रिय पंचायत सरकार भवनों की सूची मांगी है, ताकि वहां डाकघर का संचालन शुरू किया जा सके। योजना के तहत पंचायत सरकार भवन के एक कमरे में डाकघर संचालित होगा और इसके बदले डाक विभाग प्रत्येक पंचायत को प्रतिमाह 500 रुपये किराया देगा। यह राशि सीधे ग्राम पंचायत के खाते में जमा होगी। अधिकारियों का कहना है कि इस व्यवस्था से ग्रामीणों को डाक, पार्सल और अन्य सेवाओं के लिए दूर के शहरों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। साथ ही पंचायत सरकार भवन एक ही छत के नीचे कई महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने वाले केंद्र के रूप में विकसित होंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं की पहुंच और मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। सीतामढ़ी में दिन दहाड़े 2.70 लाख की लूट, अपराधियों ने पिस्टल के बल पर की वारदात। सीतामढ़ी जिले के कन्हौली थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े हुई लूट की बड़ी घटना ने कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार सोनू कुमार अपनी मां और भांजी के साथ रिश्तेदार के घर से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान सुनसान सड़क पर बाइक सवार 3 हथियारबंद बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। अपराधियों ने पिस्टल दिखाकर दहशत फैलाई और युवक से 2,70,000 रुपये नकद तथा एक महंगा मोबाइल फोन लूट लिया। वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़ित द्वारा शोर मचाने पर आसपास के लोग पहुंचे, लेकिन तब तक बदमाश काफी दूर निकल चुके थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है तथा संभावित ठिकानों पर छापेमारी भी की जा रही है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और स्थानीय लोग पुलिस गश्ती व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि यदि क्षेत्र में नियमित निगरानी होती तो ऐसी वारदात को रोका जा सकता था। वहीं पुलिस ने जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया है। राबड़ी आवास विवाद पर सीएम सम्राट का पलटवार, बोले सरकारी बंगला किसी की बपौती नहीं। बिहार की राजनीति में सरकारी आवास को लेकर छिड़ा विवाद लगातार गर्माता जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी द्वारा सरकारी आवास खाली नहीं करने के संकेत दिए जाने के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। शेखपुरा में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बिना किसी का नाम लिए विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकारी बंगला किसी की निजी संपत्ति नहीं होता और राजनीति का उद्देश्य जनता की सेवा होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग सिर्फ अपने घर और आवास की चिंता में लगे हैं, जबकि जनता के मुद्दे पीछे छूट गए हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का उदाहरण देते हुए कहा कि कई महत्वपूर्ण पदों पर रहने के बावजूद उन्होंने कभी सरकारी आवास को लेकर मोह नहीं रखा। मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जिक्र करते हुए कहा कि पद छोड़ने के बाद उन्होंने लोकतांत्रिक परंपरा का पालन करते हुए समय पर सरकारी आवास खाली कर दिया था। सम्राट चौधरी ने दावा किया कि जिस दिन उन्हें जिम्मेदारी से मुक्त किया जाएगा, वह 24 घंटे के भीतर सरकारी आवास छोड़ देंगे।